हेलो, मैं प्रियंका पांडे यूट्यूब के माध्यम से आप सबको मैथ के कुछ क्वेश्चन और साइंस के कुछ क्वेश्चन मैं बताऊंगी जो बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और 6 से लेकर के 10 तक मैथ के क्वेश्चन मैं बताऊंगी। आई होप डैट आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे और मैं जो बताऊंगी आपके लिए यूजफुल हो। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और अगर आपको मैथ से कोई क्वेश्चन अगर पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी बहुपद के बारे में। बहुपद जो है वो 9th और 10th में एक चैप्टर आता है बहुपद के नाम से, उसी के बारे में मैं बताऊंगी। देखिए, बहुपद का परिभाषा तो वैसे बुक में कुछ और ही दिया रहता है, लेकिन मैं आपको जो भी बताऊंगी शार्ट में बताऊंगी। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि बहुपद होता क्या है, बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद का पहचान हम कैसे करेंगे। तो देखिए, अब कोई भी चर राशि हो और उस पे जो पावर हो यानी घात जो हो आरोही क्रम में और अवरोही क्रम में हो तो उसे हम बहुपद कहेंगे। और बहुपद का पहचान भी पावर के द्वारा ही करेंगे। मतलब कि चर राशि पे जो पावर रहेगा उसी को देख कर के हम पहचान करेंगे कि ये बहुपद है कि नहीं है। तो जो चर राशि पे जो पावर रहेगा वो आरोही और अवरोही क्रम में यदि होगा तो बहुपद होगा, और अगर नहीं होगा तो बहुपद नहीं होगा। देखिए, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल है, x² + 2x + 1 है, तो यह एक बहुपद है। यहाँ पे देखिए आप, ये चर राशि है, x है और इस पे पावर है 2, फिर यहाँ पे x है और यहाँ पे पावर 1 माना जाएगा। और कोई भी संख्या हो उस पे अगर पावर नहीं रहता है तो 0 माना जाता है। तो यहाँ पे आप पावरों का क्रम जो देखेंगे, यहाँ पे 2 है, फिर 1 है, फिर 0 है। तो यहाँ पे जो घात है वो किस क्रम में है? 2 1 0, मतलब अवरोही क्रम में है, अतः यह एक बहुपद है। ठीक है, अब आइए यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चन आपको बता रही हूँ। देखिए, जैसे कि ये इसमें दिया है कि व्यंजकों में कौन कौन से चर में बहुपद हैं, कौन कौन से नहीं है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन बहुपद है और कौन नहीं है। तो यहाँ पे आप देखिए 4x² - 3x + 7। तो यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो दिया है यह एक चर में बहुपद है। अब आप सोचेंगे कि यह एक चर में कैसे है? तो एक चर का मतलब होता है कि यहाँ पे जो दिया है, देखिए इसमें सिर्फ x ही दिया है। अगर यहाँ y दिया होता, यहाँ t दिया होता तो हम बोल सकते थे ये अलग अलग चरों में जो है वो बहुपद है। ठीक है, तो यहाँ सिर्फ x ही दिया है, इसलिए हम कहेंगे कि एक चर में बहुपद है। और ये देखिए यहाँ पे जो है y² प्लस √2 है, तो ये भी एक चर में बहुपद है। यहाँ पे देखिए, ये जो y पे जो पावर है 2 है और इस पे जो पावर हो जाएगा वो 1/2 हो जाएगा। अब देखिए, ये जो है 3√t प्लस √2 है, तो ये जो है ये बहुपद नहीं है। क्यों बहुपद नहीं है? क्योंकि जो चर राशि है इस पे जो पावर है वो एक पूर्णांक नहीं दिया है। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ घात एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये बहुपद नहीं है। तो देखिए, बहुपद का पहचान हम तभी करेंगे जब चर राशि पर जो पावर होगा वो आरोही क्रम में हो या तो अवरोही क्रम में हो। देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं y + 2/y, तो यहाँ पे y + 2 y पे पावर -1 हो जाएगा। तो ये भी एक बहुपद नहीं है, क्योंकि जो पावर है वह एक पूर्ण संख्या नहीं है। यहाँ देख लीजिए, यहाँ x पे पावर 10 प्लस y पे पावर 3 प्लस t पे पावर ये रहा, ये एक बहुपद है। क्योंकि यहाँ पे जो x है वो x के ऊपर जो पावर है वो पूर्ण संख्या है, और ये परंतु यह एक चर में नहीं है, और ये जो है वो एक चरों में नहीं है। अभी मैंने बताया आपको कि ये अगर अलग अलग चर होगा तो उस पे जो पावर होगा तो उसको एक चर में बहुपद हम नहीं लिखेंगे। अगर
चर एक जैसा रहेगा, जैसे यक्स यक्स रहे उस पे पावर रहे तो उसको हम एक चर में बहुपद कह सकते हैं। तो यहाँ पे यक्स यक्स है, फिर वाई है, फिर टी है, तो ये अलग अलग चर है, तो इसलिए यह एक चर में बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ 3 चर है। अब देखिए, अब बहुपद में आपका एक आता है गुणांक। इस पे चर राशि पे जो पावर होता है उसका गुणांक ये पूछता है। तो आइए समझते हैं कि गुणांक क्या होता है। देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है यक्स स्क्वायर का गुणांक पूछ रहा है। तो गुणांक का मतलब होगा कि जो चर राशि है उसके साथ जिसका गुणा किया गया रहता है यह अचर राशि का, तो वो जो है वो गुणांक होता है। तो यहाँ पे यक्स स्क्वायर का गुणांक पूछ रहा है, तो यक्स स्क्वायर के साथ यहाँ कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन एक यहाँ पे मानेंगे। एक का गुणा किसी भी चीज़ में आप करोगे तो उतना ही होगा। तो इसका यक्स स्क्वायर का जो है गुणांक वो कितना होगा, 1 होगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यक्स स्क्वायर का गुणांक पूछ रहा है, तो हम चिन्हों को भी ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे माइनस दिया है, तो यहाँ पे हो जाएगा -1। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पाई/2 यक्स स्क्वायर प्लस यक्स दिया है, तो इसमें यक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा पाई/2। देखिए, ये यक्स स्क्वायर के साथ किसका गुणा किया गया है, पाई/2 का। तो मतलब चर राशि के साथ जिसका गुणा हुआ रहेगा ये इसी को हम गुणांक बोलेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रूट में 2x-1 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे यक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा, कितना होगा, 0। यहाँ पे देखिए बहुपद की घात बताइए, तो एक ये भी आता है घात के बारे में पूछता है। तो देखिए हम घात कैसे बताएंगे, जो भी बहुपद हो, ठीक है, तो उस पे चर राशि पे जो सबसे अधिक पावर हो उसी को हम घात बताएंगे। जैसे कि ये देखिए बहुपद है और यहाँ पे देखिए सबसे अधिक पावर कौन सा है, 3 है, तो इसलिए इसका घात 3 हो जाएगा। इसमें सबसे बड़ा पावर क्या है, 2 है, तो इसलिए इसका 2 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो चर राशि है इस पे पावर कितना है, अधिक, यहाँ पे 1 है, तो इसलिए 1 हो जाएगा। और यहाँ ये दिया है 3 दिया है और इसका पूछ रहा है, तो देखिए यहाँ पे ये जो 3 है इसका घात जो है वो 0 हो जाएगा। अगर किसी संख्या पर घात 0 रहता है तो उस संख्या का मान 1 होता है। जैसे कि देख लीजिए, 2 पे 0 है तो इसको 1 मानेंगे, 19 पे 0 है तो इस पे 1 मानेंगे, 3 पे 0 है तो इस पे 1, मतलब जो भी अचर राशि हो अगर उस पे कोई भी संख्या हो उस पे अगर 0 हो घात तो उसका मान जो है 1 होता है।